नमस्कार। पंचायत चुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में पंचायत और जिला परिषद चुनाव रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में किसे कितनी सीटें मिली हैं पंचायत चुनाव के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है और बीजेपी को जिस कार से यहां पर सीटें मिली हैं उसके बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर यहां पर रिजल्ट के आंकड़े क्या कहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी में इस चुनाव के आंकड़े यहां पर सामने आए हैं, यानी कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखी है। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषद की कुल 85 सीटों के परिणाम, जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को 22 सीटों पर जीत मिली है, शिवसेना को 12, एनसीपी को 15 और कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली है। यदि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कुल मिलाकर 46 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करके एक साफ संकेत दिया है महाराष्ट्र में क्या कुछ हो सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पंचायत समिति की 144 सीटों के चुनाव परिणाम भी सामने आ चुके हैं। इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को 33 जबकि शिवसेना को 22, एनसीपी को 16, लेकिन सबसे ज्यादा 35 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई हैं। यहां पर बात करें तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी को 144 सीटों में से 73 सीटों पर जीत मिली है। अन्य की बात करें तो अन्य को 38 सीटों पर यहां पर महाराष्ट्र पंचायत समिति की 144 सीटों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। यहां पर बात करते हैं अगर जिला परिषद और यहां पर पंचायत समिति की यहां पर तुलना की जाए तो कहां किससे ज्यादा सीटें मिली हैं। सबसे पहले बात करते हैं नागपुर के लिए जिला परिषद की 16 सीटों में से बीजेपी को 3, शिवसेना को 1 भी सीट नहीं, एनसीपी को 2 सीटें, जबकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा 9 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीट गई। जबकि पंचायत समिति की अगर बात करें तो 31 सीटों में से बीजेपी को 6, शिवसेना को 1 भी सीट नहीं, एनसीपी को 2 सीट, जबकि कांग्रेस को सबसे ज्यादा 21 सीटों पर जीत मिली है। यानी नागपुर में जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, कांग्रेस का बोलबाला रहा है। वाशिम की बात करें तो जिला परिषद की 14 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 5, कांग्रेस को 2 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीट गई। पंचायत समिति की 27 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी को 8, कांग्रेस को 5, अन्य को 9 सीटों पर जीत मिली है। यहां पर बात करें तो पालगढ़ के लिए तो पालगढ़ की यहां पर 15 सीटों पर जिला परिषद की बीजेपी को 5, शिवसेना को 5, एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 भी नहीं, अन्य खाते में 1 सीट। लेकिन पंचायत समिति की 14 सीटों में से बीजेपी को 3, शिवसेना को 5, एनसीपी को 2 और कांग्रेस को 1 भी नहीं, अन्य के खाते में 4। यानी पालगढ़ कहीं ना कहीं जो है यहां पर शिवसेना का बोलबाला रहा। धुले की अगर बात करें तो जिला परिषद की 15 सीटों में से बीजेपी को 8, शिवसेना को 2, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य को 1 भी नहीं। जबकि पंचायत समिति की 30 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 15, शिवसेना को 3, एनसीपी को 3, कांग्रेस को 5, अन्य को 4 सीटों पर जीत मिली। यहां पर नंदुरबार के लिए जिला परिषद की 11 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें, शिवसेना को 3, एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 3, अन्य को 1 भी नहीं। जबकि पंचायत समिति की 14 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें, शिवसेना को 6 सीटें, अन्य को यहां पर 1 भी नहीं, जबकि एनसीपी को 1 और कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली। जबकि अकोला की जिला परिषद की 14 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट केवल, शिवसेना को 1, एनसीपी को 2, कांग्रेस को 1, अन्य के खाते में सबसे ज्यादा 9 सीटों पर जीत मिली। जबकि पंचायत समिति की 28 सीटों में से बीजेपी को 4, शिवसेना को 5, एनसीपी को 1 भी नहीं, कांग्रेस को 1 भी नहीं, अन्य के खाते में 19। यानी अकोला के लोगों ने अन्य को ज्यादा यहां पर जो है वोटिंग दी है, उस कारण जिससे यहां पर अन्य को बोलबाला रहा। लेकिन नागपुर और पालघर में शिवसेना तो नागपुर में जो है कांग्रेस का बोलबाला रहा। तो ये पंचायत समिति के और पंचायत जिला परिषद के आंकड़े आपको दिखाए हैं। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर जिला परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनी तो पंचायत समिति में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। ये आंकड़े आपको महाराष्ट्र जिला परिषद उपचुनाव को लेकर जो यहां पर हाल ही में वोटिंग हुई, जिसमें यहां पर बात करें तो यहां पर मंगलवार को यहां पर वोटिंग हुई थी और बुधवार को इसके रिजल्ट सामने आ गए हैं। तो महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा चुनाव तो किसके हिस्से में जीत हो सकती है, इसको लेकर आंकड़े कहते हैं 288 सीटों के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा 142 सीटें जीत मिल सकती है और शिवसेना को 60 विधानसभा सीटें, जबकि एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन को करीब 82 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाया जा रहा है। अन्य को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आज हो जाते हैं तो फिर बीजेपी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच रही है। क्या एक बार फिर से महागठबंधन होगा शिवसेना के साथ या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।